आ जाएगी, तुम्हारा इंद्रासन चला जाएगा। जब ये जैसे ही सुना है महाराज इंद्र ने, तो इंद्र घबराने लगे। भैया सब घबराते हैं। अब जैसे तुमने देखा होगा, देखो हमारी किसी से बुराई नहीं है, हमारी किसी से बुराई नहीं है। अब जैसे सरकार आज चल रही है प्रेजेंट टाइम किसी की, अब जिसकी नहीं है उसको चिंता है कि हमारी क्यों नहीं है ना। तो उसको ये सोचना चाहिए कि जब हमारी सरकार थी तो हम भी कुछ ऐसे काम करते जो आने वाले समय में लोग हमें गालियां ना देते, हमें चुनते, है ना भैया। अब जैसे हमारे गांव प्रधान हो, तुम्हारे यहाँ की बात नहीं कर रहे, अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ईंटें बिछी थी, नाली नहीं बनी थी। सब लोग उनसे कहा करते भैया नाली बनवाओ, सरकार क्या पैसे नहीं दे रही है। और प्रधानों के अंदर एक सबसे बड़ी कमी मालूम क्या होती है, सरकार पैसा अपने जेब से दे रही है सड़क बनवाने के लिए, लेकिन वो सड़क ऐसे नहीं बनवाते हैं, तुम्हारा काम ऐसे नहीं करेंगे जैसे नहीं उनकी जेब से पैसा जा रहा है, ऐसे काम नहीं करेंगे वो गांव का। और लास्ट में पछताना उनको पड़ता, फिर ये कहते तुमने क्या हमें वोट दिया था, वोट दिया जो तुम हमारे यहाँ काम करवाने के लिए आए। तो ये होती है मूर्खता। अब प्रधानों का तो अलग से हिसाब होगा, ऊपर हम तो कहते हे भगवान इनकी लिस्ट अलग से बनाई जाए। तो महाराज इंद्र के यहाँ जैसे ही आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा इंद्रासन खाली हो जाएगा, क्या करोगे, वैसे ही इंद्र महाराज घबराने लगे। जैसे ही घबराने लगे तो उन्होंने क्या विचार बनाया, क्या सोच रहे, अब तो सोच रहे कि अब तो दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया है। और एक ये चीज ऐसी है कि भाई किसी का दान पुण्य कोई छीन तो सकता नहीं। अब जैसे तुम्हारे पास बंदूक है तो हम लड़के तुमसे छीन सकते हैं, लेकिन एक बंदूक वो होती है जो पूजा पाठ का जिसके पास बल होता है वो कोई छीन नहीं सकता। तुमने देखा होगा विद्या चाहे भंगी पड़े, चाहे मेहतर पड़े, चाहे ब्राह्मण पड़े, चाहे छत्री पड़े, विद्या बिरादरी देख के नहीं आती है, जो पढ़ेगा उसके पास आएगी और विद्या पहुंची जाएगी, दूसरा कोई छीन भी नहीं सकता। यदि हम चाहें कि हम परीक्षित जी के पास जो विद्या हम छीन सकते हैं, छीन सकते हैं, नहीं छीन सकते। ठीक उसी प्रकार से छीनी भी नहीं जा सकती है। अब इंद्र महाराज मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, देवादिदेव महादान देवों के लिए दिवाला है, स्वर पर की सिद्ध सीढ़ियों पर दुश्मन ने दांत जमाया है। देवादिदेव ये महादान देवों के लिए दिवाला है, सुरपुर की सिद्ध सीढ़ियों पर दुश्मन ने दांत जमाया है। नीचे रहने वाले व्यक्ति ने कहा, जो स्वर्ग लोक में इंद्र का इंद्रासन है वहां पर किसी ने आसन जमा दिया। अब इंद्र के हाथ पैर कपने लगे कि अब क्या होगा। जिस समय आकाशवाणी हुई है, जैसे ही इंद्र ने सोचा, देवराज इंद्र ने जैसे ही सुनाए तो इंद्रासन छोड़ के भागा। कहा विष्णु भगवान के पास कि महाराज बचाओ, कुछ उपाय करो। अब जैसे मुख्यमंत्री की सीट यदि लपेटे में आ जाए तो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार से विष्णु जी के पास गए, कौन, इंद्रदेव महाराज, कि भैया हमारी कुर्सी बचाओ, खतरे में आ गई है। अब क्योंकि जो उम्र में बड़े होते हैं उनकी सलाह लेनी भी चाहिए। जैसे हमारे बाबा जी लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। और आजकल के तो युवा पीढ़ी है ना, नए जवान, जैसे हमारे बच्चे लोग हैं या मान लो नौजवान 18-20 साल के, वो तो बुजुर्गों की बात सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। वो ये और कहते हैं हाँ सटिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तो हमें समझा रहे हो। आजकल का जमाना देखा है कौन सा चल रहा है, यही जवाब देते हैं ना लड़के, देते हैं, बिल्कुल देते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो बुजुर्गों के पास मिल जाएगा वो हमें कहीं और मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों ने जीवन को देखा है, उस समय को व्यतीत किया है, उनके पास वो बुद्धि है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे ही बात याद आ गई, देखो बता दो, हमारी कथा थोड़ी अलग प्रकार की है, सबको हजम नहीं होती है। अब जिसको भैया बुरा लगे तो उससे हम कान पकड़ के क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो
एक भैया रहे झुन्नालाल, नए लड़का थे 18 साल के, उनकी शादी होने को तय हुई। झुन्नालाल ऐसे ही थे लफंगा टाइप में थोड़े, और लफंगा लोगों की जल्दी शादी तय होती नहीं है, और उनकी लव मैरिज वाली शादी थी। और लव मैरिज वाली शादी ऐसी होती है कि उसमें शर्तें ज़्यादा रखी जाती हैं, शर्तें ज़्यादा रखी जाती हैं। तो ससुराल वालों ने ये देखा कि पहले हम ये चेक करेंगे कि लड़का जैसा नाम है वैसा ही तो नहीं है, जैसा झुन्नालाल नाम है वैसा ही झुन्नालाल हो। तो क्या करें, ऐसी शर्त धरो जो लड़का बातों में फंस जाएगा। झुन्नालाल से कहा भैया देखो शादी लेके आना, एक शर्त है शादी में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, कोई बड़ा बूढ़ा नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तुम्हारे जैसे सब नए लड़के आए बच्चे आए, लेकिन बड़ा बुजुर्ग दाढ़ी वाला व्यक्ति हमें शादी में दिखाई ना पड़ जाए। और कुछ बुजुर्ग लोगों की एक हट होती है, एक बाल हट, एक त्रिया हट, एक बुजुर्गों की थोड़ी हट अलग होती है। बुजुर्ग यदि ये कहते हैं लल्ला हमें पानी चाहिए, चाहे भले उन्होंने 10 मिनट पहले पानी मांगा हो, तो उन्हें पानी तो उन्हें पता चले तुम्हें गाली देने लगेगा बैठे बैठे द्वारे, है ना, गाली देने लगे। तो बुजुर्गों की हट भी अलग होती है, तो बुजुर्गों के पास बुद्धि होती है। तो शादी में शर्त रखी गई, ऐसा करो शादी अगर करना हो तुम्हें हमारी लड़की से तो ध्यान रखना शादी में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। तो दूल्हा का जो लड़का रहे, दूल्हा का लड़का नहीं, अभी तो उसकी शादी नहीं हुई, दूल्हा का नाना, दूल्हा के जो नाना रहे उनने कहा देखो झुन्नालाल शादी में भैया हम चलेंगे जरूर, चल लड़ाई हो जाए, चाहे हमें गाड़ी की डिक्की में डाल के ले चलो, लेकिन चलेंगे जरूर, मान नहीं सकते नहीं तो तुम शादी करने नहीं जाओगे। अब दूल्हा झुन्नालाल थोड़ा हाफ दिमाग का था, अब सोच रहा क्या करना चाहिए, बब्बा को कैसे ले जाया जाए, नन्ना को कैसे ले जाया जाए। नन्ना ने कहा हमें चलना तो चलना है, हम जरूर चलेंगे, नहीं शादी नहीं होगी, ध्यान रखना। भैया क्या किया, तो जो बक्सा नहीं जाता है शादी में, बक्सा हो जाता, हमारी हुई नहीं है तो हमें पता भी नहीं है, बक्सा जाता है मैंने ये सुना। तो ये कहा ऐसा करो नन्ना को बक्सा में कर लो बंद, तो कोई देख भी नहीं पाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा, नन्ना भी शादी में पहुंच जाएंगे। तो ले गए नन्ना को शादी में। जैसे ही वहां पहुंचे तो जैसे ही वहां सबसे पहले क्या काम होता है जब बारात पहुंचती है, परीक्षित जी क्या काम होता है जब बारात पहुंचती है दरवाजे पे, दरवाजे पे पहुंचती है तो क्या काम होता है सबसे पहले बताओ आप, हमें तो मालूम नहीं है, क्या हो बताओ ना परीक्षित जी। दरवाजे भाई तुम तुमसे पूछ रहे, तो दरवाजे के लिए जब सब लोग उपस्थित हुए तो भैया जो लड़की पक्ष के लोग थे वो आ गए, उन्होंने कहा देखो ऐसे तो शादी नहीं होगी, शादी जब होगी हमारे जैसे अपना गांव है सुनना, ऐसे सुनना गांव के किनारे ये नदी है, ऐसे वहां भी एक नदी थी, बोले देखो शादी जब होगी हमारे गांव के किनारे एक नदी बह रही है, उस नदी में दूध के टैंकर खुलवाए जाएं, उस नदी में पानी की जगह दूध बहाया जाए, तब शादी होगी, नहीं तो नहीं शादी होगी, क्योंकि हमने सुना है तुम पैसे वाले बहुत हो, तब शादी होगी। अब झुन्नालाल बेचारे चक्कर में पड़ के बताओ इतनी नदी में पानी भरा, इतना दूध कहाँ से आएगा, इतनी भैंसें तो पूरे इंडिया में नहीं होगी जो नदी में दूध बहाया जाए। अब किसी ने कहा क्या करोगे, हमें लगता है शादी हो नहीं पाएगी, ऐसा करो गाड़ियां घर ले चलो भैया। उन्होंने वापस जाने की तैयारी बना दी, तो वापस जाने की तैयारी बना दी, और नन्ना को खबर लगी कि भैया शादी वापस जा रही बिना बारात के। तो जैसे ही बक्सा खोला तो भाई बारात घर जा रही है, तो नन्ना को बाहर निकालो, काय मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के। नन्ना को बाहर निकाला, नन्ना बोले क्या बात होगी झुन्नालाल, क्या कारण है जो बिना शादी के घर जा रहे। झुन्नालाल ने पूरा दृष्टांत बताया, तो बब्बा कहने लगे क्यों तुम पागल हुए जा रहे हो, हमें ले चलो, हमें लेना चलो, पोल खुल जाएगी। ऐसा करो तुम उन लोगों से ये कहना कि जितना नदी में पानी है सब खाली करवाओ, हमारे यहाँ दूध का इंतजाम हो गया, हमने टैंकर मंगवा लिए, ट्रेन से दूध आ रहा है, तुम सारा पानी खाली करवाओ नदी का। तुरंत भैया बेही पानी गाड़ी वापस गई, झुन्नालाल रंगबाजी में एकदम मूंछों में ताव देते हुए नीचे उतरे, पहुंचे लड़की के बाप के पास, बोले ऐसा करो दूध का इंतजाम हो गया है, पूरी ट्रेन हमने बुक कर दी है दूध की, पेट्रोल की जगह उसमें दूध के टैंकर आ रहे हैं, इस नदी में जितना पानी है सब खाली करवाओ।
अब चक्कर में पड़ गए लड़की वाले कि हमें ऐसा लगता है कि कोई है जिसने बुद्धि दी है, क्योंकि आजकल के नए बच्चों के पास तो इतना दिमाग है नहीं, कोई है। तब उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, ऐसा तो नहीं कोई बुजुर्ग आया हो बारात में? बोले नहीं कि नहीं, चोरी खुल रही है। तब वो शादी हो पाई, तब वो शादी हो पाई। तो ठीक इसी प्रकार से बुजुर्गों के पास बहुत दिमाग होता है, बहुत। बुजुर्गों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। अब तुम उनसे ये कहो कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तुम सठिया गए, 60 साल के हो गए हो, चुपचाप बैठे रहो, तो हमारी आपकी मूर्खता है ये। और दुनिया में यदि भगवान कोई है हमसे पूछे तो भगवान सबसे पहले माँ बाप है, उसके बाद भगवान। ठीक, सबसे पहले माँ बाप। हाँ, सबसे पहले माँ बाप। 50 रुपए दे रहे हैं हमारे भैया कन्हैया यादव, सुनना सुनना, तुम भी सुनना कि हम तुम्हारा नाम बोल रहे हैं, सुनना है ना। भगवान कल्याण करे, धन से भंडार भरे। अब बात देखो, एक बात ये भी आ गई है, तुमने देखा होगा लोगों को पैसे पड़े हुए मिलते हैं। किनको किनको पड़े मिले, ईमानदारी से बताओ, मिले किसी को? पड़े हुए पैसे क्यों मिलते हैं? कभी ये तुमने पता करने का प्रयास किया? नहीं किया होगा, हम बताते हैं तुम्हें। पैसे पड़े हुए उन लोगों को मिलते हैं जिन्होंने कभी जीवन में अपने गुप्त दान किया होता है। जैसे हवन में संकल्प जब बुलवाया जाता है, जब कहा जाता है दक्षिणा रखो, मुट्ठी में बंद करके रखवाई जाती है दक्षिणा, वो होता है गुप्त दान। जो लोग गुप्त दान कहते हैं, भगवान उनको ब्याज के साथ वापस करता है। अब तुम अंदाज कर लो, जिसको जिसको पड़े हुए मिले होंगे उसने दान किए होंगे, जिसको नहीं मिलते उसने नहीं किए होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, से दान करना सब लोग कल से, ठीक है। हाँ, अब चलो चलते हैं कथा की तरफ बढ़िए। परीक्षित जी कथा कहाँ पे चल रही थी? कथा कहाँ पे चल रही थी बताओ? हम तो भूल जाते हैं, वाईफाई चलती है, बताओ। कहाँ चल रही थी परीक्षित जी? तखत के ऊपर। अरे वो कथा थोड़ी थी, वो तो हमने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, सवाल तो कुछ और ही चल रहा था। कथा चल रही थी, इंद्र महाराज घबरा गए थे, विष्णु जी के पास गए थे समाधान के लिए कि हमारा इंद्रासन बचाओ। अब याद आई? हाँ, याद रखा करो। जैसे ही इंद्रदेव महाराज विष्णु जी के पास पहुंचे हैं, किस लिए? कि हमारा इंद्रासन बचाओ। जैसे ही आकाशवाणी सुनी है, पूरा दृष्टांत विष्णु जी को बताया। जब बताया तो विष्णु जी बोले तुम परेशान ना हो, जाओ जाओ, हम कुछ प्रयास करते हैं। विष्णु जी ने समझाया, देखो जो कर रहा है उसको रोका तो जा नहीं सकता है, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा है। अब पूजा पाठ ऐसी एक चीज है कि इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। किस तरह से नहीं रोक सकता है? गंगा की बहती धारा में, गंगा की बहती धारा में बांधने न बांधी जाएगी। गंगा की बहती धारा में बांधनी न बांधी जाएगी। चाल अगर चल आएगी तो चाल बदल दी जाएगी।
गंगा की बहती धारा में बांधनी ना बांधी जाएगी। और हाँ, यदि चाल चल रही है तो चाल बदल दी जाएगी। अब जैसे ये नदी बह रही है, अब आप इसमें सोचो बीच में बांध लगा दो तो लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। लेकिन यदि उसके पास में यदि आप एक और नहर खोद दो गांव सुरना के लिए, तो उधर का पानी इधर आ जाएगा, लेकिन बांध नहीं लगा सकते आप। तो विष्णु भगवान ने वही कह के समझाया कि परेशान ना हो, हम रास्ता निकालेंगे कुछ, क्योंकि उसको रोक तो नहीं सकते हैं। तो आज भगवान विष्णु ने हाथ उठा करके कहा, देवराजेन आप चिंता ना करें, मैं गंगा माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि हम तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे, चिंता ना करो, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं। अब भैया देखो, चिंता बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब चिंता लग जाती है तो जैसे हरे भरे पेड़ को पानी ना मिले तो पेड़ सूख जाता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में यदि चिंता घुस जाए तो इंसान भी सूख जाता है। और चिंता भी कई प्रकार की होती है ना। अब किसी को चिंता ये है कि हम कथा सुनने जाएंगे तो हम सो नहीं पाएंगे। अब किसी को चिंता ये है कि जब व्यास जी गद्दी पे बैठेंगे हम तब जाएंगे। अब किसी को चिंता ये है हमारा, यदि हम कथा सुनने जाएंगे तो हमारी भैंसियों को सानी कौन करेगा। किसी को चिंता ये है कि हम कथा सुनने जाएंगे तो रोटी कौन बनाएगा, है ना। सबकी अपनी अपनी चिंता है। तो देवराज इंद्र को भी चिंता है। क्या चिंता है और चिंता कैसी होती है? चिंता कैसी होती है? कैसी हो चिंता, मालूम है? ये चिंता बड़ी चिता से है। आचार्य जी कहाँ चले गए? हमें लगता है तुम्हें भी सोने की चिंता हो गई है, तब तुम भी चले गए। हाँ, चिंता ना करो, आ जाओ। ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जीवित को खाती है और चिंता चिता जलाती है। इंद्र को चिंता हो गई, विष्णु भगवान ने कह के भेज दिया तुम परेशान ना हो, परेशान ना हो, परेशान ना हो, हम ऐसा फांसेंगे राजा बलि को। कहने लगे विष्णु भगवान, सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चुंगल में, रह गए समाकर विश्व रूप केवल बावन की अंगुल में। बावन अंगुल का भगवान विष्णु ने बनाया अपना शरीर। कहाँ चल दिए? कहाँ चल दिए? राजा बलि के यहाँ। क्योंकि जिसको आप बंदूक से ना मार सके, जिसको आप लड़ाई करके ना मार सके, उसको आप एक तरीके से मार सकते हैं। पूछो कैसे? पूछो पूछो कैसे? छल से, छल करके, छल से आप उसे मार सकते हैं। तो वही भगवान विष्णु ने किया, बावन अंगुल का रूप बनाया। इतना कह के बावन अंगुल का जब रूप बनाया है, लेकिन मन में उदास है कौन? भगवान विष्णु। कि अपने भक्त की हम परीक्षा लें तो लें कैसे? क्योंकि इंद्र है वो भी हमारा भक्त, और जो यज्ञ कर रहा वो भी हमारा भक्त। और जब बात जैसे ये आ जाए, एक पिता से यदि ये पूछा जाए कि तुम बड़े भाई के घर पे रहोगे या छोटे भाई के, आजकल ये सिस्टम चल रहा है। क्योंकि जब हमारे नए लड़कों की बहुएं आ जाती हैं तो वो यही कहते हैं या तो हमें चुनो या तो अपने मम्मी पापा को चुनो, कहते हैं ना, यही कहते हैं। तो उनके लिए सबसे
बड़ा डिसाइड करना यही हो जाता है कि चुने तो चुने किसको चुना जाए, परिवार को या भैया घरवाली को? तो ये पॉसिबल है थोड़ा, इसलिए भगवान चिंता में है। लक्ष्मी जी कह रही हैं, बताओ प्राणनाथ किस बात की आपको चिंता है? क्योंकि हम तो आपकी अर्धांगिनी है, हम आपके साथ भावने डाल के आए हैं, हमने आपके साथ जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया है। क्या बात है हमारे प्राणनाथ, बताओ। और जो पत्नी व्रता स्त्री होती है, जब पति को यदि इतनी सी भी चिंता हो जाए तो उससे ज्यादा चिंता होती है पत्नी को, उसको कहते हैं पत्नी व्रता। और आजकल की पत्नी व्रता भगवान, हम तो कभी कभी देखते हैं तो कान पकड़ लेते हैं, ये सोचते हैं कि भैया शादी ना करना पड़े तो ज्यादा बढ़िया है, ऐसे ही ठीक, ऐसे ही ठीक, अकेले आराम से भगवान का नाम लो, चाहे जहाँ गंगा जी के किनारे झोपड़ी बनाएंगे बढ़िया, अकेले रहेंगे मस्त, कसम से परिचित, क्योंकि हर तरह की दुनिया देख चुके हैं, बचपन से हम हर चीज हर समय देख चुके हैं अपना। तो महारानी जो लक्ष्मी जी हैं वो है पत्नी व्रता। अब वो अपने पति से कह रही है कि बताओ प्राणनाथ, अब पत्नी व्रता की बात आ गई तो हम तुम्हें ये भी बता दें पत्नी व्रता होती कैसी है। पत्नी व्रता अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है किसी भी समय, और पत्नी व्रता स्त्रियों के अंदर शक्ति भी होती है, शक्ति। आप पूछो शक्ति कैसे? यदि तुम भगवान की पूजा ना करो, अपने पति की पूजा करो, तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक पावर आ जाएगा। केवल तुम अपने पति को भगवान समझो बस, ऑटोमेटिक पावर आ जाएगा। पत्नी व्रता थी अनसुईया, पता सुनाई सुन मतलब हो चुकी है ना अनसुईया की, सुनने को मिल चुकी है आपको। पत्नी व्रता थी अनसुईया, ऐसे ही पत्नी व्रता है हमारी लक्ष्मी जी। तो पत्नी व्रता होती कैसी है तुम्हें 2 मिनट में बता दे। एक पत्नी व्रता रहे, जैसे ही अपना गांव सुनना है, सुनना गांव में रहे। अब पुराने जमाने का समय था, मान लो आज से 60-70 साल पहले, तो ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, बलो मतलब जो बैल होते थे उनसे खेती की जाती थी, है ना परीक्षित जी? बैलों से खेती की जाती थी ना पुराने समय में, बैलों से खेती होती थी। तो पत्नी व्रता एक लोग रहे, तो पुराने जमाने में चक्की वगैरह तो होती नहीं थी, आदमी घर पे आटा पीसता था, घर में चावल कूटता था। तो वो बहुत पत्नी व्रता थी, अपनी पति की हर आज्ञा का पालन करती थी। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने घर पे धान कूट रही थी। बड़े ध्यान देने वाली बात है, माताएं हमारी विशेषकर ध्यान से सुने, इधर उधर ध्यान ना लगाओ, हाँ ध्यान लगाओ कथा में, बातों में। तो बहुत पत्नी व्रता थी, पत्नी व्रता होने के कारण वो अपने घर में धान कूट रही थी मूसल से, मूसल से धान कूटा जाता था ना, मूसल से धान कूट रही थी। तो तब तक क्या हुआ, उनके जो पति देवता रहे वो खेत जोत करके दरवाजे के पास आ गए। हमारे यज्ञपति महाराज फिर सो गए, उठ जाओ सुबह हो गई, उठो। बोलिए परीक्षित महाराज की। इतने मन से कथा ना सुना करो जो नींद आ जाए। अब जिनका मन साफ है उनका तो मन लगता है, और जिनके अंदर थोड़ी वासनाएं भरी हुई हैं पाप की, उनका मन मचलता है, उन्हें कथा अच्छी नहीं लगती। और तुम्हें अच्छी लग रही है इसलिए तुम्हें नींद आ रही है। प्रॉब्लम दोनों तरफ से, चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो। तो क्या हुआ, पत्नी व्रता रहे तो धान कूट रही थी, जैसे उनके पति देवता आए द्वारे पे, तो उन्होंने बाहर से कहा पानी, अपनी पत्नी से कहा पानी, पानी लाओ। तो जो उनकी पत्नी थी वो धान कूट रही थी, तो जैसे ही उन्होंने धान कूटने के लिए मूसल ऐसे उठाया, जैसे ही उन्होंने मूसल उठाया तो मूसल वहीं छोड़ दिया, क्योंकि पति की आज्ञा थी पानी। और पत्नी व्रता स्त्री सारे कामों को छोड़कर पति के आज्ञा का पालन करती है। उन्होंने मूसल ऊपर ही छोड़ दिया और मूसल वहीं गया रुक। और ये चीज देख रही थी कौन देख रहा था? पड़ोस की झुन्ना लाल की घरवाली। वे देख रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। तो जैसे ही मूसल ऊपर छोड़ा, बाहर से आवाज आई पानी,
तो उन्होंने मूसल ऊपर छोड़ दिया और लोटा उठाया, पानी भरा, पति देवता को देने के लिए चली गई। बाहर जैसे ही पानी दिया, अंदर आई और मूसल तो पहले से ही टंगा था। दोबारा फिर पकड़ा, फिर धान कूटने लगी। और जैसे ही झुन्ना लाल की घरवाली ने देखा, उनके पेट में दर्द होने लगा एकदम। ये सब है तो है कैसे? मूसल ऊपर रुका तो रुका कैसे? उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने बताया, देखो हम अपने पति की पूजा करते हैं, हमारे पति हमारे लिए परमेश्वर है, हम अपने पति की बात मानते हैं, हमारे पति हमारे लिए भगवान है। तो झुन्ना लाल की घरवाली ने सोचा, आज से हम भी पति की पूजा करेंगे, हम भी पत्नी व्रता बनेंगे और हमारे अंदर भी शक्ति आ जाएगी, हमारा भी मूसल ऊपर रुक जाएगा। माताओं ध्यान देने वाली बात है, हमारा भी मूसल ऊपर रुक जाएगा। तो क्या हुआ, झुन्ना लाल की घरवाली घर पहुंची, जैसे ही झुन्ना लाल की घरवाली घर पे पहुंची, उनके पति देवता आए हल चला करके, उनसे कहा कि देखो पड़ोस के जो मुन्ना लाल भैया है, उतनी उनकी पत्नी का मूसल ऊपर टंग जाता है, आवाज से हम भी तुम्हारी पूजा करेंगे। ई को ज्यादा, आज से हम भी तुम्हारी पूजा करेंगे और यदि कल से हमारा मूसल नहीं टंगा तो तुम ध्यान रखना, जान से मार दे तुम्हें। अब बताओ भैया, जो जान से मार देगा उसका मुंह सर ऊपर टंग जाएगा, वो पत्नी व्रता होगी? नहीं होगी। अब एक दिन में पत्नी व्रता बना भी नहीं जा सकता है ना? तो उन्होंने कहा कि जाओ खेत से जैसे ही हल चला करके आना तो गेट के बाहर खड़े हो जाना और हमसे पानी मांगना, हम धान कूटेंगे और धान कूटते कूटते हम तुम्हें पानी देने आएंगे, तब तुम भीतर घुसोगे और हमारा मूसल ऊपर रुक जाएगा। अब इससे पहले जीवन में कभी अपनी पत्नी की बात नहीं मानते थे, ना वो और ना पत्नी, क्योंकि पत्नी तो बेलना लेके कूटती थी उन्हें अपने पति को, तो बात कैसे मानते? हमेशा गालियां देते थे, अपने पति को एनी टाइम मारती थी। तो क्या हुआ, अब पति भैया ये सोचने लगे, आज सूरज पूरब से पश्चिम कैसे निकलने लगे, आज इतनी हमारी पत्नी जी सुधर कैसे गई। उनके मन में चिंता, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बड़ा होने वाला हो, किसी ने सहूर दे दिया हो। तो जैसे ही वो बाहर से आए, गेट पे खड़े हुए, उन्होंने कहा पत्नी जी से, धर्म पत्नी लाओ पानी। अब पत्नी जी का तो प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा था, धान कूटने वाला, वहां तो रील चल रही थी। तो जैसे ही उन्होंने धान कूटा, मूसर ऊपर छोड़ा, अब मूसर तो भाई साहब ऊपर नहीं रुका, सीधा नाक के ऊपर गिरा, नाक बीच से कट गई। जैसे ही नाक बीच से कटी, उन्होंने भाई मूसल उठाया, भाई मूसल उठाया, सीधे पहुंची बाहर, 4-6 मारे उन्होंने अपने पति के। बोले तुम में बिल्कुल शर्म नहीं बची, तुम में कतई शक्ति नहीं है। देखो पड़ोस की मुन्ना लाल की घरवाली, उसके पति में कितनी शक्ति है, तुम में जरा सी भी शक्ति नहीं है, तुम्हारी कमी है ये, मेरा मूसल नीचे नहीं रुका, मेरी नाक कट गई। ठीक उसी प्रकार से एकदम कोई पत्नी व्रता नहीं बन सकता। पत्नी व्रता बनने के लिए बहुत नियम कायदे कानूनों का पालन करना पड़ेगा भैया, ठीक है ना? और आजकल तो पूछो मत, ज्यादा समय हो रहा है, व्यास जी मंचा सीन है, हम भी अपनी ड्यूटी पर, अब वो ठीक है ना? तो सब लोग सब बातों की एक बात, भगवान का नाम ध्यान से सुने, ध्यान से बोले और हो सके तो पालन भी करें जो बताया। बदलाव तुम्हारे जीवन में ना हो, हम लिख के गारंटी देते हैं इस बात की, गारंटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं तुम्हें बता सकते, ठीक है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 2 शब्दों में भगवान का नाम बोलो, केवल 2 शब्दों में वही, क्योंकि भगवान का नाम एक ही बार रिपीट करना चाहिए, तब वो शक्ति बढ़ेगी। पत्नी व्रता जैसा सिस्टम, एक दिन में पत्नी व्रता नहीं बनोगे, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है? श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे।
राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, बोलो राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, पाक बिहारी ने उसे अपना बनाया। बोलो राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, बोलो राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। राधा राधा नाम वाली चढ़ गई हमें मस्ती है,